वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। हाँ जी, +2 क्लास। कुछ पढ़ाई लिखाई में खुशी भी होती है आपको, या बस ऐसे ही ज़बरदस्ती से पढ़ते रहते हो? देखो, आज हम एक नया टॉपिक कर रहे हैं एडजॉइंट का। किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास जैसे ये 2x2 की एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, हमें इसका एडजॉइंट फाइंड करना है। तो देखो A11 ये आपकी फर्स्ट कॉलम ये और फर्स्ट रो, इस एलिमेंट का आपको कोफैक्टर ढूंढ के लाना है। तो कोफैक्टर क्या होते हैं? कोफैक्टर माइनर ही होते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने माइनर और कोफैक्टर के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ा है। तो देखिए, अब हमें ये कॉलम और ये रो ये हटा देनी है और आपके पास बचा 4। तो ये आपका आंसर आ गया। A12 का क्या मतलब है? फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, यानी ये 2। अब आपको ये वाली रो और ये वाला कॉलम नहीं लेना और आपका आंसर आ गया 3। माइनस किस लिए लगाया था? 1 + 2 ओड आंसर आता है, तो जब भी ओड आएगा तो आप माइनस लगाएंगे। 2 + 1 3 माइनस है तो ओड। 2 + 2 4 होता है, तो ओड नंबर नहीं है तो आप कोई माइनस नहीं लगाएंगे यहाँ पर। 2 1 का क्या मतलब है? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये आपकी सेकंड रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, तो ये आपको नहीं लेने। जो बच गया वो क्या बचा? 2। A22 का मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, क्या बचा आपका? 1। तो एडजॉइंट क्या होता है? इन कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। पहले तो आप इनकी पोजीशन पर लिख लीजिए। 1 1 पोजीशन पे ये, 1 2 पोजीशन पर -3, देन -2, देन 1। अब आपको इसका ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज भी हम पढ़ चुके हैं। ट्रांसपोज क्या होता है? रो के कॉलम बनाने। 4 - 3 है तो आप इसे ऐसे कॉलम बना दीजिए, -2 1, फिनिश, डन। ये हो गया आपका 2x2 का। था ना बिल्कुल ईजी। अब आप देखिए एक 3x3 का क्वेश्चन। 3x3 में हमें कोफैक्टर फाइंड आउट करने हैं और फिर वैसे ही हम कोफैक्टर का ट्रांसपोज लेंगे, हमारा एडजॉइंट आ जाएगा। हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है और हमें कोफैक्टर फाइंड आउट करने हैं। A11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी फर्स्ट रो मत लो फर्स्ट कॉलम मत लो। आपके पास ये बच गया ना 3 5 0 1। तो देखिए आपको इस 3 5 0 1 का डिटर्मिनेंट लेना है। 3 5 0 1। अब बताइए इसका डिटर्मिनेंट। 3 1 ज़ा 3, 0 और 5 की मल्टीप्लाई 0, बाद वाली 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो ये आपका पहला कोफैक्टर आ गया। 3x3 में मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कोफैक्टर लिखने के लिए कि आप 2 लाइन बना लीजिए। A11 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से ये जितनी भी ओड टर्म्स हैं जिनका सम ओड है, ये सारे ओड वाले आ जाएंगे। तो इनके सामने आप पहले ही माइनस लगा के बैठ जाइए। माइनस वाले ऑटोमेटिकली अलग हो जाते हैं ऐसा करने से। अब A12 का क्या मतलब है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब जब आपने फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम हटा दी तो आपके पास क्या बचा? 2 5 -2 और 1। अब आप इसका आंसर बताइए। 2 1 ज़ा 2, 5 2 ज़ा -10, और हमें इन दोनों को क्या करना होता है? माइनस। तो ये जो पहले माइनस था ये आपका क्या बन जाएगा? प्लस। 2 प्लस क्या बन गया? 10 12, या 12 आपका आंसर आ गया। और ये माइनस किस वजह से आया हुआ है? ये इनके ओड सम की वजह से आया हुआ है। ओके, अब आप देखिए A13 का क्या मतलब है? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये रहा फर्स्ट रो और ये रहा थर्ड कॉलम। तो ये चीज आपको नहीं लेनी। उसके बाद जो बच गए वो 4 नंबर आपके कोफैक्टर को डिसाइड करते हैं। 2 3 -2 0। अब देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई 0, आगे वाली 0 आपको हमेशा लिखनी होती है। इनकी मल्टीप्लाई -6, और हमें क्या करना है? एक और माइनस। तो डबल माइनस हो गया, क्या बन गया? प्लस। तो ये 6 आपका आंसर आ गया। आगे बात समझ में? ऐसे ही आप A21 कैलकुलेट करेंगे, यानी सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम नहीं लेना। ये आपकी सेकंड रो है, ये आपका फर्स्ट कॉलम है, ये मत लो। क्या बचा? -1 2 0 और 1। अब बताओ, -1 2 0 1। अब आपको इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। इसकी मल्टीप्लाई -1, बाद वाली 0 मत लिखो। तो ये लिख दिया हमने -1, एक माइनस पहले ही लगा रखा है, डबल माइनस हो गया, क्या बन गया? 1। ठीक है। अब आप ऐसे सारे कोफैक्टर कैलकुलेट करके इनको इनके पोजीशन पर लिख दीजिए। 3 -12 6, 3 -12 6, उसके बाद 1 5 2, ये आपने 1 5 2 लिख दिया। देन -11 -1 5। इसका अगर आप ट्रांसपोज ले लेंगे, ट्रांसपोज का मतलब इस रो का आप कॉलम बना दीजिए, सेकंड रो से सेकंड कॉलम, थर्ड रो से थर्ड कॉलम। ओके, तो ये आपका कोफैक्टर बन जाएगा। आगे बात समझ में? अब कोफैक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है A इंटू एडजॉइंट A की मल्टीप्लाई अगर आप करें, या फिर एडजॉइंट A को आगे लिख के A को बाद में लिखें,
ये आंसर आपका ए का डिटर्मिनेंट इनटू आई आता है। ये एडजॉइंट की प्रॉपर्टी होती है। देखिए अब हम ये प्रॉपर्टी वेरीफाई करते हैं। ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट इंटू आई। मैट्रिक्स अभी हमने इसका एडजॉइंट कैलकुलेट किया अभी, तो हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने आपको क्या बता रखा है कि आप एरो लगाइए। एरो लगाने का मतलब क्या होता है कि ये फर्स्ट रो यहाँ से कट होके इसके फर्स्ट कॉलम के ऊपर आ जाएगी। तो देखिए 1 किसके पास जाएगा, 3 के पास। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के पास जाएंगे। तो 3 1 जा 3, माइनस माइनस प्लस, 12 1 जा 12, 2 6 जा 12। ये आपका एक एलिमेंट तैयार हो गया। जब एक रो एक कॉलम के पास जाती है तो एक एलिमेंट तैयार होता है। अब ये रो सेकंड कॉलम के पास जाएगी तो सेकंड कॉलम रेडी होगा। 1 1 जा 1, 5 1 जा 5, 2 2 जा 4। ओके, तो इस तरह से आपने ये सारी मल्टीप्लाई कर ली। अब देखिए 12 प्लस 12, 24 प्लस 3 27। यहाँ देखिए 6 से 6 कैंसिल हो गया, 30 और 6 ये भी कैंसिल, 4 प्लस 1 5 0, ये सारे आपके 0 हो गए और 1 1 1 ये आपके पास आ गया। हमने इसमें से 27 को कॉमन ले लिया। ये क्या बच गई आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ये ए का डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट कैसे, ये देखिए हमने यहाँ कैलकुलेट किया अभी। ए का डिटर्मिनेंट आपने 1 लिखा, ये कॉलम और ये रो नहीं लिखी, ये 4 एलिमेंट बच गए, ये चारों लिख दिया आपने। अब आपने सेकंड लिखा। जब भी आप ये सेकंड लिखते हो तो एक माइनस आपने खुद देना है। एक माइनस इसके पास है ही, तो ये कुल मिला के प्लस हो गया। उसके बाद आपके 4 एलिमेंट बचे 2 5 माइनस 2 और 1, तो ये 4 एलिमेंट आ गए। फिर ये 2 2 3 माइनस 2 और 0, 2 3 माइनस 2 और 0। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 3 1 जा 3, ये 1 लिखने की नो नीड। 2 1 जा 2, ये -10, जो एक और माइनस की वजह से यहाँ +10 हो जाएगा और ये आपका प्लस है। आगे वाली 0 ज़रूर लिखते हैं। इसकी मल्टीप्लाई -6, लेकिन हमें भी माइनस करना होता है तो वो क्या बन जाएगा +6। 6 2 जा 12, 10 प्लस 2 12, 3 27। तो मैं 27 की जगह ए का डिटर्मिनेंट लिख सकती हूँ और आई। यही आपको आंसर चाहिए था। जो ये इसका सेकंड पार्ट है ये आप खुद ट्राई करेंगे, एडजॉइंट ए इंटू ए। ठीक है, तो है ना कितना इजी आपका एडजॉइंट कैलकुलेट करना। आगे समझ में अच्छे से। अब एडजॉइंट से रिलेटेड नेक्स्ट कंसेप्ट आ जाता है इसमें इनवर्स का। हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का यूज़ करके इनवर्स कैलकुलेट करना पहले सीख चुके हैं। अब ये एक रूल है, इनवर्स को आप एडजॉइंट की हेल्प से कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ अपने डिटर्मिनेंट को डिनोमिनेटर में लिखना है, यानी 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए और साथ में एडजॉइंट ए लिख देना है। अब आपका डिटर्मिनेंट कितना आया था 27, 1/27, और ये आपने एडजॉइंट ए को यहाँ लिख दिया, तो ये आपका इस मैट्रिक्स का इनवर्स हो गया। ये हो गया इनवर्स का सेकेंड मेथड। थर्ड मेथड अभी हम आगे पढ़ेंगे कि आप इनवर्स को और किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं थर्ड मेथड से हम कैसे ए इनवर्स को फाइंड करेंगे। ये एक क्वेश्चन है, इसमें लिखा है शो दैट a³ - 6a² + 5a + 11i = 0। हैंस का मतलब ये होता है कि आपको इस रिजल्ट का यूज करके ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। पहले तो हम ये शो करेंगे कि ये वैल्यू 0 आएगी। a³ के लिए पहले आपको a² चाहिएगा, तो a² हम कैलकुलेट करते हैं। a² होता है a इंटू ए। मल्टीप्लाई अभी हमने की है, आप एरो लगाइए और आराम से इस रो को इस कॉलम के ऊपर पेस्ट करके मल्टीप्लाई करके आंसर लिखते चले जाइए। a³ के लिए क्या होता है, a² की a से मल्टीप्लाई करेंगे तभी आपका a³ आएगा। तो ये मैंने a² लिख लिया यहाँ से और ये आपकी a की वैल्यू दोनों की मल्टीप्लाई कर दी। अब मुझे a³ - 6a² यहाँ वैल्यू पुट करनी है। a³ लिखा -6a², -6 ये a² की वैल्यू लिख दी आपने, ये वाली वैल्यू। फिर है +5a भी लिखना पड़ेगा। ये आपके पास ये सारी वैल्यूज हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है 3/3 की, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। फर्स्ट मैट्रिक्स एज इट इज। ये 6 लीजिए आप, यहाँ से माइनस को मत लेना, सिर्फ 6 को इन 9 एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। 5 की इनसे मल्टीप्लाई, 11 की इनसे, सारे डायगोनल पोजीशन के ऊपर 11 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए इन दोनों मैट्रिक्स के बीच में कौन सा साइन है, माइनस का। तो 8 - 24 -16, 7 - 12 -5। आपके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होते चले जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो इन दोनों मैट्रिक्स को आप प्लस कर लेंगे। अब ये देखिए 16 16, एक प्लस का एक ये प्लस का ये माइनस का, दोनों 0, -5 + 5 0, तो सारे एलिमेंट 0 हो गया। आपका आंसर क्या आ गया 0। अब देखिए हम इनवर्स को इस रिजल्ट का यूज करके कैसे फाइंड करेंगे। ये आपने रिजल्ट लिख लिया, उसके बाद आप अपने इस रिजल्ट को ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दीजिए। प्री या पोस्ट आप कैसे ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। प्री मल्टीप्लाई करने का मतलब है हर टर्म में ए इनवर्स पहले लिखना, डिजिट के बाद लिखा जाता है,
लेकिन मैट्रिक्स से पहले इन दोनों के बीच में ए इनवर्स आ गया, यहाँ पर ए इनवर्स आ गया, 11 के बाद ए इनवर्स आ गया। ओके, अब 3 थे ये आपके पास ए, आपने एक ए इधर दे दिया और ए स्क्वायर साइड में, ए स्क्वायर था, ए स्क्वायर में से एक ए इसको दे दो ब्रैकेट में, एक ए आपका बाहर बच जाएगा। ये आपके पास ऐसे ही, ये आपके पास ऐसे ही। देखिए 4 1 जा 4, 2 1 जा 2, ऐसे ही ए इनवर्स बन जा ए इनवर्स। ये आप ऐसे याद करने की ट्रिक है, आप इसे ऐसे लर्न कर सकते हैं। या यूँ समझ लीजिए कि किसी मैट्रिक्स को उसके आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई किया जाता है तो खुद वही मैट्रिक्स आती है, और किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। अब ए इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे खुद ये ए इनवर्स इंटू ए आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी और ए की मल्टीप्लाई अगेन ए, ये 5i और ये 11 ए इनवर्स। बस आ गया आपका ए इनवर्स। देखो ए इनवर्स के लिए आपको क्या करना है, अब ये 3 टर्म है, इन तीनों को आप उस साइड लीजिए, साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का ए स्क्वायर माइनस का, माइनस वाला प्लस का, प्लस वाला माइनस का। अब ये आ गया आपके पास 11 ए इनवर्स का ये आंसर, ये आप वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, ए की, ए स्क्वायर तो हमने अभी कैलकुलेट किया था, आइडेंटिटी रख दीजिए। फिर वैसे ही सोल्व करना, आपको माइनस को अंदर देना है, 6 की मल्टीप्लाई होगी 5 की इनसे होगी, इसको सिंप्लीफाई करके ये आपका आंसर चल रहा था अभी 11 ए इनवर्स का। और अब आपको तो ए इनवर्स चाहिए, तो मल्टीप्लाई वाले डिवाइड में तो 1/11 इधर आ जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा। अब आप अपनी बुक में से इसकी प्रैक्टिस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।